प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे कि एक ही सवाल के अंदर अगर जोड़, घटाव, गुना, भाग दे दिया हो तो किस प्रकार से बनाएंगे। ओके, देखो मैंने जो सवाल लिखा है यहां पर, इसमें देख सकते हो कि यहां पर जोड़ है, फिर यहां घटाव है, गुना भी है और साथ में भाग भी है। ठीक है, इस तरह के सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से बनाना है। ओके, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रूल है, उस रूल को फोकस कीजिएगा तो 100% आपका सवाल बन जाएगा और वो भी सही आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग का काम करनी है। भाग मतलब डिवीजन, डिवीजन का काम करनी है। ठीक है, उसके बाद किसका काम करनी है, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना का काम करना है। उसके बाद आपको जोड़ का काम, उसके बाद घटाव का काम। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले किसका काम, डिवीजन का काम करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, फिर एडिशन का काम करना है, फिर आपको सबट्रैक्शन का काम करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए। सबसे पहले देखो ये भाग, भाग का निशान इस सवाल में कहां पर है बताइए। तो यहां आप देख सकते हैं भाग यहां पर है। ठीक है, तो ये जैसा लिखा है यहां से यहां तक वैसा ही लिख दो। मैं क्या करूंगा, ऐसा ही लिख देता हूं, 16 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई फिर क्या है 6 प्लस। ठीक है, मैंने इसी प्रकार से लिख दिया। अब समझिएगा 4 से 8 में जब भाग देंगे तो क्या आएगा, जब 4 से 8 में भाग देंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 एक ही 4, 4 दूना 8। ठीक है, इसको जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। अब देखो ये डिवीजन वाला जो साइन था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुना का काम करना है, गुना। ठीक है, अब ये सवाल में यहां पर इसमें गुना कहां कहां पर है देखें, तो अब देखेंगे गुना यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो गुना से पहले वाला, गुना के बाद वाला, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। ठीक है, आइए गुना करते हैं। 16 चौके क्या होगा, 16 चौके 64। आपको क्या करनी है, 64 लिखनी है। ठीक है, 16 कहीं 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64। ठीक है, उसके बाद आपको माइनस का माइनस लिखनी है। अब यहां भी गुना है तो 6 तिरके क्या होगा, 18, तो हमें लिख देनी है यहां पर 18। ठीक है, चलिए 18 मैंने लिख दिया, प्लस में 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसा ही करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले गुना कर ले, फिर घटा ले, फिर गुना कर ले, फिर जोड़ ले, फिर भाग दे दे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो आंसर आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हो गया। अब मेरे पास गुना का काम जो था वो खत्म हो गया, अब बच गया यहां पर जोड़। ठीक है, तो ये बताएं इस सवाल में जोड़ कहां कहां पर है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, इन दोनों को आप नहीं जोड़ सकते। क्लियर है, क्यों, समझिए। 64 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है। ये जब भी कोई संख्या के पहले कोई साइन ना हो इसका मतलब वो प्लस में है। ठीक है, ये 64 प्लस में है और 18 के पहले देखो यहां पर माइनस है, इसका मतलब 18 माइनस में है। ठीक है, और 2 के पहले क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये 2 क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो आप समझिए 64 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो 64 2 ही जुटेगा, इसको नहीं जोड़ सकते इन दोनों को। बात समझ में आ रही है, मैंने कहा प्लस का पहले काम करना है। चलिए यहां पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास आएगा 66। 64 और प्लस में 2 कितना आएगा, 66, माइनस में 18 है तो 18 लिख देनी है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब समझिएगा, अब क्या करना है, घटाव का काम यानी सबट्रैक्शन का काम करना है। ओके, अब देखो यहां 66 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा यहां पर 48 बचेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया हो। अगर ये समझ में आया है तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, उन सवाल को सॉल्व करके उसका जो आंसर है ना कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि सच में आपको बनाने आ गया है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपको एक सवाल देता हूं, 2 गुना 4 प्लस में 10 माइनस में 3। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए कि सबसे पहले क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और उसका आंसर जो भी आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है।